Thank you, Jesus. We worship you. We give you glory, Jesus. We welcome you, people of God, this night once again at this Saturday Facebook Live service. I pray tonight, Lord is going to deal with His people. The Holy Ghost is going to encourage, empower His mighty people. Come on, come on, come on. अगर आज आप निराश हैं तो आज की शाम 15 मिनट 20 मिनट हमारे साथ बिताएं। अगर आज अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं तो अगले 10 से 15 मिनट हमारे साथ बिताएं। अगर जीवन के अंदर कुछ अधूरापन है, जीवन के अंदर कुछ चिंताएं हैं तो अगले 20 मिनट हमारे साथ रुकें, क्योंकि परमेश्वर आपसे, ठीक आपसे बातें करना चाहता है। चंद सेकंड्स के अंदर, चंद मिनट के अंदर हम अपने परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज की शाम परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके दिलों को छूना चाहता है, आपकी आत्मा को छूना चाहता है। Tonight the Spirit of Living God wants to talk to you, people of God. आज की शाम आपके जीवन में से निराशाओं को टूटने की शाम हो जाए। आज की शाम आपके जीवन में आनंद को उंडेल देने की शाम हो जाए। Tonight is the night of joy for you, people of God. Come on, share this powerful word of God. केवल 15 से 20 मिनट आपके जीवन के हम लोग लेंगे आज की शाम में, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थी वचन आपके जीवनों को आशीषों से भर देगा। आज की शाम आपकी निराशाएं ये फेसबुक लाइव के थ्रू पवित्र आत्मा की सामर्थ में टूट जाएगी और आप एक नया बल पाएंगे। I promise you, you will receive a new power, new strength of the Holy Ghost, and your life will be transformed tonight in the name of Jesus. Come on. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग जुड़ रहे हैं जल्दी से जुड़ जाएं ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग एंटर हो सकें। एक बहुत ही पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है जिसे चर्च में से लिया है, चर्च में से। पहला शमूएल नबी की पुस्तक में हम जाएंगे। पहले शमूएल के पहले अध्याय के अंदर हन्ना के बारे में आपने सबने सुना है। हन्ना एक स्त्री थी जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, और वो अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को रखने के लिए चर्च में, अर्थात परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में गई। और वचन 1 का 10वां ऐसा कहता है कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और भिलक भिलक के रोने लगी। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 10, बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स 10। वो यानी कि हन्ना भिलक भिलक कर प्रार्थना करने लगी, यहोवा के सामने रोने लगी। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। दिस लेडी कॉल हन्ना, शी इज इन द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, और ये परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना के साथ में भिलक भिलक कर रो रही है, आंसुओं को बहा रही है परमेश्वर यहोवा के सामने और परमेश्वर के मंदिर में। अब गौर से सुनिएगा आगे। इसे किसी ने मिसअंडरस्टूड किया, इसे किसी ने, इसकी बातों को कोई समझ नहीं पाया। वचन 12वां ऐसा कहता है कि जब वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी तो एली यानी कि पास्टर जो याजक था उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आप प्रार्थना कर रहे हो और कोई आपके चेहरे की तरफ ताक रहा है, आप आंसू बहा रहे हो और कोई आपकी ओर देख रहा है, आप जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो और कोई आपकी ओर ताके जा रहा है, आपकी ओर निहारे जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। और देखो, सुनो गौर से, ये तो मंदिर में सेवा करने वाला वो याजक था, और ये याजक भी इस दासी की प्रार्थना को नहीं समझ पाया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपके जीवन के अंदर पास्टर आपको समझ नहीं पाए, प्रभु के दास लोग आपको समझ नहीं पाए, आपने प्रार्थना और निवेदनों को, अपनी प्रार्थना और विनतियों को लोगों के आगे रखा, पर शायद वो आपको समझ नहीं पाए। हन्ना वचन 11 के अंदर, 10 के अंदर आंसू बहा बहा के, भिलक भिलक के प्रार्थना कर रही है, और जो मंदिर का याजक है, जो पास्टर है, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वो भी उसकी प्रार्थना, उसकी परिस्थिति, उसकी कंडीशंस को समझ नहीं पा रहा था। इट्स वेरी पावरफुल दिस नाइट, लिसन, वेरी पावरफुल।
वचन 13वां ऐसा कहता है, हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होठ हिल रहे थे, परंतु उसका शब्द ना तो सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में चूर है। वाह, गौर से सुनो प्रभु के लोगों, ये जो हन्ना थी ये मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। क्या किसी प्रभु के दास ने आपकी प्रार्थनाओं को समझने में गलती कर दी? क्या किसी प्रभु के सेवक ने आपकी प्रार्थनाओं को समझने के अंदर चूक कर दी? क्या किसी प्रभु के लोगों ने आपको समझने में चूक कर दी? नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लिसन वेरी केयरफुली। ये जो हन्ना थी वचन 1 चैप्टर नंबर 1 के 10वें और 11, 12, 13, 14 में जब आप पढ़ोगे तो हन्ना भिलक भिलक के यहोवा के सामने प्रार्थना कर रही है, अपने आंसुओं को यहोवा के सामने चढ़ा रही है, अपनी प्रार्थना और विनती को प्रभु के सामने चढ़ा रही है। और वचन 13वां मुझे बहुत प्यारा लगता है, हन्ना मन ही मन कह रही थी। सुनो, बहुत पावरफुल बोलने जा रहा हूं, बहुत पावरफुल। हन्ना मन ही मन कह रही थी पर उसके होठ हिल रहे थे। Come on, people of God. शबाराभा नमा शंदेरे। आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो आज की रात? आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो आपकी रात? आप मन ही मन तो पुकार रहे हो, मन ही मन तो रो रहे हो, आपके होठ हिल रहे हैं। लोग आपके होठों से शब्दों को सुनना चाह रहे हैं पर वो शब्दों को सुन नहीं पा रहे हैं। लोग आपकी परिस्थिति को जानना चाह रहे हैं पर वो जान नहीं पा रहे हैं। लोग आपकी परिस्थिति को समझना चाहते हैं पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। हन्ना के होठ तो हिल रहे थे पर उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे एली को। एली उसको मिसअंडरस्टैंड कर गया। एली उसकी बातों को समझा ही नहीं और उसको कहने लगा कि ओ, तू कब तक नए नशे के अंदर चूर रहेगी? हन्ना की प्रार्थना समझ में नहीं आ रही थी पास्टर को। हन्ना का दर्द समझ में नहीं आ रहा था प्रभु के दास को। हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं समझ में नहीं आ रही है प्रभु के लोगों को। आपके प्रार्थना निवेदनों को गलत समझा जा सकता है। हो सकता है आपके दर्द को किसी पास्टर ने नहीं समझा हो, पर आज की शाम परमेश्वर के दास के रूप में मेरे पास आपको देने के लिए एक संदेश है। हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी और जो एली था उसके मुख को देख रहा था, उसके चेहरे को ताकता था। और यहाँ परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि मनुष्य का देखना तो बाहरी है पर परमेश्वर यहोवा मनों और दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। मनुष्य का देखना तो बाहरी है, एली याजक का, इस प्रभु के सेवक, इस पास्टर का देखना तो बाहरी रूप था कि इसके होठ हिलते हैं। लगता है कि ये तो नशे के अंदर सुबह सुबह ही नशा कर कर आ गई है परमेश्वर के भवन में। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनों और दिलों को जांचने का वादा किया है। आज की रात इस प्रोफेटिक वर्ड को मैं आपको दे रहा हूँ। आप जिस प्रकार से ऑनलाइन सर्विस मुझे देख रहे हैं, राइट नाउ मे बी नोबडी इज understanding your situation, nobody is understanding your pain, your circumstances, but this night I am, as a man of God, I am declaring this thing into your life. परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपके जीवन में इस बात को डिक्लेयर करता हूँ कि यहोवा आपके मनों को जांचता है। यहोवा आपके मनों के दुख को, आपके पीड़ाओं को जानता है। कोई समझे या ना समझे, आपने बहुत सी जगहों पर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दुख में, पेन में, तकलीफ में दिया होगा। आपने बहुत सी जगहें अपनी परिस्थितियों को लोगों को बताया होगा, पर मे बी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखो ये मंदिर के अंदर है। हन्ना के विशेष बात बताऊं मैं आपको, हन्ना ऐसी जगह पे गलत फहमी का शिकार हो गई जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था। हन्ना परमेश्वर के मंदिर में और परमेश्वर के दास के द्वारा ही ना समझी गई। Where she will go anymore? और कहां जा सकती है वो? कहां जा सकती है? परमेश्वर के भवन के अंदर उसको समझा नहीं गया, परमेश्वर के दास के द्वारा उसको समझा नहीं गया। फिर से बोल रहा हूं, हन्ना को परमेश्वर के भवन में समझा नहीं गया, हन्ना को परमेश्वर के दास के द्वारा समझा नहीं गया और मंदिर में उस पर दोष लगा दिया। वाह! चर्च के अंदर उसके ऊपर दोष लगा दिया कि तूने शराब पी रखी है, तूने नशे के अंदर तू चूर होकर आ रखी है। किसके द्वारा? याजक के द्वारा। किसके द्वारा? पास्टर के द्वारा। कहां पर? परमेश्वर के मंदिर में। अब जाए तो कहां जाए? यीशु मसीह ने पतरस और उसके चेलों के सबसे कहा कि तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। तो पतरस कहने लगा कि प्रभु जाए तो कहां जाए? जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हन्ना तू जाए तो कहां जाए?
एक ही तो ठिकाना था, एक ही तो आसरा बचा था, वो था परमेश्वर का भवन। दैट वाज द टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड। और वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग, वहां पर भी मिसअंडरस्टूड करी गई, वहां पर भी इसको समझा नहीं गया। इसके आंसुओं को देखकर इसके ऊपर दोष लगा दिया गया, इसकी परिस्थितियों को देखकर इस पे दोष लगा दिया गया। अब कहां जाएगी? वाह, मंदिर के याजक ने उसको नहीं समझा। व्हाट टू से मिसअंडरस्टैंडिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को? आई डोंट नो। वहां पर भी उसको समझा नहीं गया, याजक के द्वारा भी उसको समझा नहीं गया। मंदिर के अंदर भी वो गलतफहमी का शिकार हो गई, मंदिर के याजक के द्वारा भी वो गलतफहमी का शिकार हो गई, उसके दुख को ना समझा। पर आज की शाम बताऊं मैं आपको, मंदिर को बनाने वाले, वाह, याजक को बनाने वाले उस यहोवा के द्वारा उसके जीवन को टटोल दिया गया और उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर आया। कुछ कहूं मैं आपसे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। I told you I will take only 15 to 20 minutes। कुछ चंद मिनट बचे इस प्रचार के। गौर से सुनना, गौर से सुनना। आपके जीवन में, आपके आत्मा के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके लाइफ के अंदर ये बहुत पावरफुल बन जाएगा। सुनो गौर से। जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, लिखा है कि वो मन ही मन पुकार रही थी और उसके होठ हिलते थे, पर एली उसे ताक रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आज हन्ना की प्रार्थनाओं के शब्द को समझना मुश्किल हो रहा है। सुनना गौर से। आज हन्ना की प्रार्थनाओं के शब्द को समझना मुश्किल हो रहा है। उसके प्रार्थनाओं के शब्द को कोई समझ नहीं पा रहा है। पर लिसन नाउ, जब यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनी और जब परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया, अर्थात उसके प्रार्थना के उत्तर में उसे एक शमूएल नाम का बेटा दिया, अर्थात इजराइल का भविष्यवक्ता दिया, तो जब वो बोलने लगा, जब वो बेटा बोलने लगा, सुनो गौर से, हन्ना की प्रार्थना तो याजक भी नहीं समझ पाया, पर हन्ना की प्रार्थना के उत्तर का जब शब्द हुआ, अर्थात जब शमूएल का शब्द हुआ, पूरा इजराइल हिल गया। शखरबा नामा शंधरे। आपके प्रार्थनाओं को शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पर जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा ना, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूसरे लोगों के प्रश्नों का उत्तर बन जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, गहरा है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जब परमेश्वर देगा, तो जो आपका उत्तर है वो दूसरे लोगों के प्रश्नों का उत्तर बन जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हन्ना के प्रार्थनाओं को समझ नहीं पाया एली, पर जब परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया, अर्थात शमूएल दिया, तो जब शमूएल बोलता था ना, तो इजराइल सुनता था। शमूएल के बोलने से ना इजराइल की सल्तनतें बदल गई, इजराइल का तख्ता पलट गया। जब शमूएल ने कहा ना, तो दाऊद के ऊपर अभिषेक उतरा। लिसन वेरी केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, चाहे आज आपको कोई समझे या ना समझे, आई फील द अनॉइंटिंग ऑफ द लिविंग गॉड राइट नाउ। परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करके मैं आपके जीवनों पे, अपने जीवनों पे, अपने परिवारों पे इस बात को बोलता हूँ, चाहे आपकी प्रार्थनाओं को कोई समझ पाया या ना समझ पाया, पर जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा ना, तो उसका उत्तर लोगों के जीवनों के उत्तरों को दे देगा, लोगों के जीवनों के सवालों का उत्तर बन जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोई समझ नहीं पाया हन्ना को, दबाते चले गए। पर जब हन्ना में से एक शमूएल भविष्यवक्ता निकला, व्हेन ए प्रॉफिट बोर्न इन इजराइल, जब हन्ना में से, वाह वाह वाह, हन्ना के मन से प्रभु के सामने दुहाई निकलती थी। और लिखा है कि उसके होठ तो हिलते थे पर शब्द नहीं निकले। होठ तो हिलते थे। हो सकता है कि आप एक्सप्रेशंस तो देते हैं, आपके आंसू तो निकलते हैं, पर शब्द नहीं निकल रहे हैं। हो सकता है आपके फरियादें तो निकल रही है, आपकी आहें तो भर रहे हो, पर आपके शब्द नहीं निकल रहे, और निकल भी रहे हैं तो कोई समझ नहीं रहा है। आई एम टॉकिंग टू यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज सीधे सीधे परमेश्वर का आत्मा तुझसे कहता है, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। तेरे मनों को मैंने जांचा है, तेरे मनों को मैंने सुना है, तेरी विनती, तेरे फरियाद, तेरी आहें
तेरी आहें, तेरे शब्द नहीं, तेरी आहें। आहें, यहोवा ना आहों को समझने वाला परमेश्वर है। मालूम है क्यों? क्योंकि नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा खुद हमें आहें भर भर के, आहें भर भर के, ऐसा नहीं लिखा है शब्द भर भर के, शब्द भर भर के। वाह, बहुत लग्जरियस, बहुत 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 डैशिंग पावरफुल शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं लिखा है। उसने बोला आहें, आहें भर भर के प्रार्थना करवाता है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर आहें भरता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो शब्द नहीं बोलता है, पर उसकी माँ, उसके पिता उसकी बातों को, उसकी आहों को, उसकी हलचल को समझते हैं। द सेम गॉड वी सर्व, उस प्रकार के पिता की हम सेवा करते हैं जो हमारे शब्दों के लिए वेट नहीं कर रहा है कि यू विल स्पीक इन इंग्लिश, यू विल स्पीक इन अरेबिक, यू विल स्पीक इन हिंदी, बट बाइबल सेज कि वो आहों को समझने वाला परमेश्वर है। आज की रात गौर से सुन लो, समझ लो, अपनी आत्मा में बिठा लो, चाहे कोई आपको समझे या ना समझे। अगर आप चर्च में गए, निराश होकर वापस आ गए, कोई बात नहीं। आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दी बहुत सी जगहों पे, बहुत से प्रेयर टावर्स पर। एवरी डे आई गेट सेवरल ऑफ कॉल, बहुत सारे फोन कॉल हमारे पास में हर दिन आते रहते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। उसमें अधिकांश ये कॉमन होता है कि कोई हमारी बात को नहीं समझता है, कोई हमारी प्रार्थना को नहीं समझता है। आज की शाम में कहना चाहता हूँ, यहोवा परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थनाओं को समझता भी है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। ये स्त्री को, हन्ना को चर्च के अंदर भी ना समझा गया, चर्च के पास्टर के द्वारा भी ना समझा गया। इसका एक पार्ट 2 भी है जो मैं अगली बार शेयर करूंगा। इस स्त्री को चर्च में भी ना समझा गया और चर्च के याजक के द्वारा भी ना समझा गया, पर चर्च और उसके याजक को बनाने वाले के द्वारा समझा गया और इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आया। इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आया। इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस पल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने जा रहा है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस पल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आने जा रहा है। एंड कैन आई टेल यू दिस समथिंग वेरी सीक्रेट? आज की रात भविष्यवाणी करूं आपके जीवन के लिए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सीक्रेटली नहीं आएगा। कम ऑन, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सीक्रेटली नहीं आएगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सीक्रेटली आ जाएगा? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर, हालेलुया, शखराबा नामा शंधेरे खेर यादरो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जब स्वर्ग से उतरेगा ना, तो हर एक व्यक्ति जान लेगा जो आपको जानता है। बहुत गौर से सुनो। जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो गई पीछे से रगड़ती हुई, अपने आप को जमीन में धूल में लपेटती हुई और यीशु के कोने के सिरे के वस्त्र को छू करके चंगी होकर के जाना चाहती थी। यीशु ने कहा, somebody has touched me, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जाना है the virtue has left, the power has released। किसी ने तो मुझे छुआ है क्योंकि मैंने देखा है कि मुझ में से सामर्थ निकल के गई है। बाइबल कहती है कि वो स्त्री कांपते हुए, डरते हुए मसीहा के सामने आके खड़ी हो गई और सारा हाल, ऐसा कहा गया है, सारा हाल कह सुनाया। सुनो गौर से, शायद वो, अगर वो पीछे से यीशु मसीह के वस्त्र को छू के चली जाती तो चंगी तो हो गई थी, पर हो सकता है कि फिर बीमार पड़ जाती। पर जब यीशु मसीह के सामने आई, उसके चेहरे को देखा, उसके महिमामय चेहरे को देखा, यीशु मसीह को सारा हाल कह सुनाया, उसको बता दिया कि तेरी प्रार्थना, मेरी जो प्रार्थना थी उसका उत्तर मुझे मिल गया है, उसका उत्तर मुझे मिल गया है। यीशु मसीह ने एक आशीर्वाद उसे दिया, यीशु मसीह ने एक आशीष उसे दी। उससे कहा कि जा, अपनी बीमारी से छुटी रहे, अपनी बीमारी से आजाद रहे। देखो सुनो गौर से, अगर वो चुपचाप से अपनी चंगाई को लेकर चली जाती, अपने छुटकारे को लेकर चली जाती, तो हो सकता है कि अगले मंथ में वो फिर से बीमार होने के चांसेस पर आ जाती। पर जब बाइबल का वचन कहता है कि यीशु के सामने आई, जब उसने टेस्टिफाई किया, जब उसने गवाही दी, तो उसकी चंगाई के ऊपर यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीहा ने मोहर लगा दी कि आजाद हो जा, छुटकारा पा चुकी है, अपनी बीमारी से आजाद रहे। कम ऑन, कम ऑन। ये कह रहा था कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सीक्रेटली छुप के नहीं आएगा, पर परमेश्वर की महिमा के लिए, सबको बताने के लिए आएगा। कम ऑन। हन्ना की प्रार्थना का देखो, हन्ना को एक व्यक्ति ने मिसअंडरस्टैंड किया, हन्ना को एक व्यक्ति ने मिसअंडरस्टैंड किया, एली ने। जगह इंपॉर्टेंट थी, गौर से सुनो साहब, जगह इंपॉर्टेंट थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन टेम्पल। एली पास्टर, याजक,
सीनियर पास्टर, उसने मिसअंडरस्टैंड कर दिया, उसने मिसअंडरस्टैंड कर दिया, चर्च के अंदर मिसअंडरस्टैंड किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन, पुलपिट पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वेदी पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। खमा, इसके आगे कुछ तो है। इसके आगे वो यहोवा परमेश्वर है जो वेदियों को बनाने वाला और वेदियों को ढा देने वाला परमेश्वर है। वो ही तो बनाता है और वो ही तो गिराता है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। वाह, आज की रात कहूं मैं, प्रभु के दासों से गलती हो सकती है, प्रभु के लोगों से गलती हो सकती है, पर जिस प्रभु की ये दास और ये लोग सेवा करते हैं ना, उससे गलती नहीं हो सकती। कम ऑन, रिसीव दिस पावरफुल, उससे गलती नहीं हो सकती है। द गॉड whom we serve, जिसकी आप सेवा करते हो ना, जिसका नाम यीशुआ है, जिसको आप दिन और रात पुकारते हो ना, उससे गलती नहीं हो सकती है, उससे गलती नहीं हो सकती है। आपको एक बात बताऊं, अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा है तो ये शुरुआत हो गई है आपके अच्छे दिन की। हालेलुया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई सेड समथिंग। अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा है ना, तो ये शुरुआत हो गई है आपके अच्छे दिनों की, आपकी गवाहियों की शुरुआत हो गई है। गवाही का बीज बो दिया गया है। मालूम है क्यों? क्योंकि जल्द ही जहां आप रहते हो ना, सब लोग आपको समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। क्योंकि जब यहोवा आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा ना, तो वो उत्तर सबके लिए उत्तर बन जाएगा। Come on, वो उत्तर सबके लिए उत्तर बन जाएगा। आई एम टेलिंग यू, सुनो गौर से। जब प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने 120 लोगों से कहा, उसके चेलों से कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि पिता के द्वारा वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। सुनो गौर से, क्या बोला? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और बोलता क्या यीशु? इस कमरे में ठहरे रहो। वेरी गुड, इस कमरे के अंदर, मतलब ये 4 दीवारी के अंदर ठहरे रहो। और प्रभु बोलता है कि पृथ्वी के छोर तक गवाह हो गए। तो प्रभु पृथ्वी के छोर तक की फ्लाइट क्या इस कमरे के अंदर आके लेके जाएगी? कमान, हो सकता है सवाल कि प्रभु तूने तो वायदा किया था कि तू ये करेगा, वो करेगा, और मैं तो इस कमरे के अंदर ही बंद हूँ। तू ये बोला था, तूने वो करेगा, तू आकाश के तारों को देख ले, बालू के किरके को देख ले, तू इसको देख ले, तू उसको देख ले, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग दैट थिंग। सुनो, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। आप और मैं अपने आप का, अपने कहे का इनकार कर सकते हो, पर जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भविष्यवाणियां दी है ना, बहुत गौर से सुनो प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में भविष्यवाणियां दी है ना, उन भविष्यवाणियों को पूरा होने से कोई अंधकार का शैतान ना स्वर्ग का कोई दूत रोक सकता है, क्योंकि वो वचन का परमेश्वर है, वचन का परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? इस जगह पर यरूशलेम में ठहरे रहो। कभी चलिए हमारे साथ आपको दिखाएंगे वो ऊपरी कोठरी जो दाऊद की कब्र के ऊपर तरफ में बनी हुई है। जितने लोग मेरे साथ गए हैं, अधिकांशों को हर लोगों ने उस जगह को देखा है, जहां पर वो 120 लोग यीशु के वायदे के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार उस जगह पे ठहरे रहे और इंतजार करते रहे कि प्रभु ने बोला है कि तुम्हें पृथ्वी के छोर तक गवाह बना दूंगा। पर उसने बोला क्या? कि यहीं ठहरे रहो, पिता के द्वारा दी गई उस प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहो। बाइबल कहती है चंद दिन बीते थे, कुछ ही दिन बीते थे, अचानक आकाश से सनसनाहट हुई। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसके 2, 3, 4 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, अचानक से आकाश से सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और पवित्र आत्मा आग के समान हर एक के ऊपर आ ठहरा, हर एक को ऊपर आ ठहरा, और हर एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलने लगा। अब गौर से सुनो जो आज की रात का टॉपिक है, और लिखा है कि यरूशलेम के अंदर पृथ्वी के सारे जाति के लोग जमा थे, और ये सारी जो घटनाएं हो रही थी, ये प्रार्थनाओं का उत्तर जो आया था, ये प्रार्थनाओं का उत्तर वो सुन रहे थे। सारे लोग इन 120 जो अन्य भाषा बोल रहे थे, उनकी आवाज सुन रहे। तो मालूम है इनने क्या कहा? अरे ये तो सबके सब नई नशे के अंदर, नई मदिरा के नए नशे में चूर हो गए। वाओ, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग। उधर पुराने नियम में हन्ना को कहा याजक ने कि भाई तू सुबह सुबह नए नशे में चूर होके बैठी हुई है, और ये लोगों के ऊपर भी यही दोष लगाया गया कि तुम भी नए नशे के अंदर, नई मदिरा के नए नशे में चूर हो।
लिसन वेरी केयरफुली। लोग समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इनकी प्रार्थनाओं को मिसअंडरस्टूड कर लिया गया। और दूसरे दिन बाइबल का वचन कहता है प्रेरितों के काम के अंदर पतरस खड़ा हुआ और उसने प्रचार किया ना, तो 3,500 लोगों की समझ में आ गया। मिसअंडरस्टैंडिंग टूट गई और बाइबल बोलती है कि 3,500 लोगों ने बैप्टिज्म बपतिस्मा लिया और यीशु को अपना मसीहा कह के अंगीकार करा। कंफ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स का समय, सीजन, टाइम खत्म हो गया। आपके और मेरे जीवन में भी जिन लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, आपको नजरअंदाज किया, आपको ना समझ पाए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का टाइम खत्म होने पर है। Come on, जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आवाज क्लियर हो जाएगी ना, तो ये सारा कंफ्यूजन, ये सारी बातें भी क्लियर हो जाएगी। तो डू नॉट वरी, अगेन आई एम सेइंग, कोई आपके शब्दों को समझे या ना समझे, आपके आंसुओं को समझे या ना समझे, अब इसके आगे आप कहाँ जाओगे? महायाजक ने हन्ना की प्रार्थनाओं को ना समझा, महायाजक ने उसके दर्द को ना समझा, मंदिर के अंदर उसको ना समझा गया, तो उसके आगे कहाँ जाएगी वो? पर वो ठहरी रही, वो ठहरी रही। आज पवित्र आत्मा किसी से तो कह रहा है, ठहरे रहे तू, ठहरे रहे, ठहरे रहे। याजक को बनाने वाला और मंदिर को बनाने वाला, याजक को बनाने वाला और मंदिर को बनाने वाला मैं हूं। आई एम ही, आई एम हु आई एम। मैं जो हूं सो हूं। एली नहीं बोल सकता था कि मैं जो हूं सो हूं, मैंने जो कहा सो कहा, पर यहोवा कहता है मैं जो हूं सो हूं। आज की रात परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी से तो कहता है मैं जो हूं सो हूं। तेरी प्रार्थनाओं को, तेरी आहों को, तेरे शब्दों को नहीं मेरी बहन, तेरी आहों को मैंने सुना है, तेरी आहों को मैंने समझा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे लोगों की आहों को समझने के लिए तेरा धन्यवाद। आइए आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, तेरे लोगों की आहों को सुनने के लिए, समझने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। कम ऑन, प्रार्थना करें मेरे साथ। पिता यीशु के नाम से इस पल जितने लोग हमारे साथ एक मन हो रहे हैं, चाहे इनकी आंखों से आंसू बहता है, चाहे इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, इनके होठ तो हिलते हैं पर इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, चाहे ये इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि इनके होठों से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज की रात इनकी आहों को देख। थैंक यू लॉर्ड। निर्गमन में लिखा है कि इजराइलियों का कहराना, उनकी आहें यहोवा के सिंहासन तक पहुंच गई। कम ऑन, आज के शाम आप और हम वो इजराइली हैं। रिबाना शखरा बनामा सांधना शिखा रिहांदोरो रूखा नमहंदिरियान धीरे थे। कम ऑन, प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से 2 जन मिलकर जिस बात के लिए एक मन हो जाओगे, यहोवा की ओर से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यहोवा की ओर से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपके साथ एक मन होता हूं इस पल, आपकी प्रार्थनाओं के लिए एक मन होता हूं मैं। कम ऑन, कोई आपको समझे या ना समझे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी माता, आपके पिता आपको समझे या ना समझे, पर यहोवा केवल समझता ही नहीं, वो आपकी आहों को भी जानता है। आपकी आहें उसके कानों तक पहुंचती है। हो लॉर्ड, चीखने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर लिखा है कि उसकी आहें यहोवा ने सुन ली और उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर के अंदर उसने शमूएल को नबी बना के भेज दिया। माय गॉड, उसके प्रार्थनाओं के उत्तर के अंदर देखो, इजराइल का एक याजक जो उसके शब्दों को ना समझा, पर उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में जो शमूएल नबी आया ना, उसके शब्दों को पूरा इजराइल समझता था। रिबाना शखा रबा बाबा बाबा ओ रबाना शखरे बे। आपकी प्रार्थनाओं को कोई समझे या ना समझे, पर आपकी प्रार्थनाओं का जो उत्तर आएगा ना, वो पावरफुल है। रिसीव दिस पावरफुल प्रोफेसी। आपके प्रार्थनाओं का जो उत्तर आएगा ना, वो पावरफुल है। अपने हाथों को जहां भी हो तुम उठा के बोलो, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर जो आएगा वो पावरफुल है। My prayers will be heard and the reply of my prayer will be powerful. It's powerful. It's powerful. It's powerful. मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर है ना, वो पावरफुल आएगा। Come on, come on, come on, come on. Speak out. Speak out. Speak out. बोलो 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 अपनी जगह पर।
बोलो। मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है उसने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली, उसने कहा और हो गया। तुम बोलो और हो जाएगा। कहो कि तुम आशीषित हो, कहो कि तुम आशीषित हो। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। यू नो व्हाट इज ब्लेस्ड? आप जानते हैं आशीषित क्या है? ब्लेसिंग, व्हाट इज ब्लेसिंग, व्हाट इज ब्लेस्ड? ब्लेस्ड इज एबिलिटी टू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर होने की पावर है ब्लेस्ड। आपके हाथों में है, आपके दिमाग में है प्रॉस्पर होने की, प्रॉस्पर होने की। मालूम है अब्राहम आशीषित है, बाइबल में लिखा है। व्हाट डज इट मीन? अब्राहम आशीषित है, क्या लिखा है? अब्राहम आशीष दी गई अब्राहम को। अब्राहम को आशीष देने का अर्थ यह है कि अब्राहम को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी कि तू प्रॉस्पर हो, प्रॉस्पर हो। कम ऑन, कहो इस बात को। वी आर ब्लेस्ड, वी आर अनॉइंटेड, वी आर कैपेबल, अनॉइंटेड, full of ability to prosper, to prosper, to prosper, to prosper। prosper समझते हो? संपन्नता, संपन्नता। यहोवा ने हमें सामर्थ्य दी है संपन्न होने की, संपन्न होने की, संपन्नता की सामर्थ्य। That's the exact हिंदी। You have the authority, the power to be prosper, prosper। आज रात एक बात को अपने मन से तोड़ दो, कोई मुझे समझता नहीं है। This is the pattern। ये एक फिक्स डायलॉग है, कोई मुझे समझता नहीं है। सुनो गौर से, जो इस बात को बोलता है ना कि कोई मुझे समझता नहीं है, वो ये मानता है कि परमेश्वर है ही नहीं। सुना आपने क्या कहा मैंने? यू नो व्हाट आई सेड? जो इस बात को बोलता है ना कोई मुझे समझता नहीं है, वो ये कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। आज से इस बात को याद रखो, आपके शब्दों की ही नहीं, आपकी आहों की भी लैंग्वेज परमेश्वर जानता है। शखा रबा नमा शंधरे खेरी हांदरो, ओ रबा नमा नमा शंधरी बाबा बारामा नमा शंधरा बहांदिरियो खो रबा नमा रिबाना शिखिरिबी नमा संधरो खोर हांदिरिबी रबा नमा शखा रबा। किसी को तो जरूरत है उस कोने के सिरे के, उस कोने के सिरे के उस पत्थर की जरूरत है किसी को। तो मैं देखता हूं कुछ तो हैं जिनको राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया है, कुछ तो हैं जिनको परिवारों ने ठुकरा दिया है। इस पल परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ में है और मुझ में से होकर वो भविष्यवाणियों को कहता है। मैं देखता हूँ आत्मा में कोई तो है जिसे कोने के सिरे की पत्थर की जरूरत है। दैट मीन्स टू से यीशु मसीह की जरूरत है, यीशुआ की जरूरत है, यीशुआ की जरूरत है। देखो मैं देखता हूँ आत्मा में कि कुछ तो लोग हैं जिनको राजमिस्त्रियों ने, जिनको परिवार के मुखियों ने ठुकरा दिया, तिरस्कार कर दिया, निग्लेक्ट और रिजेक्ट कर दिया है। तुम यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के पास आओ। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया तो वही कोने का सिरा बन गया है। आज की रात पवित्र आत्मा मुझ में से होकर तुझसे कहता है मेरी बहन कि यहोवा को अपना, यीशु के करीब आ। वो तुझे अपने हाथों में लेकर मालूम है शिरोमणि बनाने पर है, शिरोमणि। वो तुझे सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं। ओ ठुकराई हुई बहन, शबा रहंदरो, I feel the power of God right now. I feel the anointing of living God. वो ठुकराए हुए प्रभु के दास, रीबी र्यामा रमा नहांदिरी, यहोवा के पुत्र के पास आ, यीशु मसीह के पास आ। शिखा रहंदरबा, वो तुझे ठुकराए हुए से, रिजेक्ट किए गए परिस्थिति से, वो तुझे एक्सेप्ट की हुई परिस्थिति, डिसऑनर से ऑनर करने वाली स्थिति के अंदर लेकर जाने वाला है। तेरे भाइयों ने तुझे गड्ढे में छोड़ दिया, तेरी बहनों ने तुझे गड्ढों में छोड़ दिया। मालूम है वो गड्ढा, सुनो गौर से, जिस गड्ढे में तुझे उतारा गया ना, वो एक कुम्हार के द्वारा बनाया गया था। आई एम प्रोफेटिक नाउ, बहुत गौर से सुनो। जिस गड्ढे में तुझे उतारा गया ना, वो खोदा गया नहीं था, वो बनाया गया था। लिसन टू दैट, इट्स वेरी पावरफुल। ओहो रबा बाबा बाबा बा शखा नमा नमा। अगेन आई एम सेइंग, हल्के में मत लो, हल्के में मत लो। स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड इज अपॉन मी राइट नाउ। तुम्हें जिस गड्ढे में उतारा गया ना, वो गड्ढा खोदा हुआ नहीं था, वो बनाया गया था। किसने बनाया? उसे कुम्हार ने बनाया। कौन से कुम्हार ने? जिसके हाथों को कीलों से ठोक दिया गया। उन हाथों ने उस गड्ढे को ना परफेक्टली बनाया था। यूसुफ को जो उतारा था, उस गड्ढे में पानी नहीं था। वाओ, शबा बाबा रमा हंदना रुखो रिहान दे रे। उस गड्ढे को ऐसा बनाया गया कि तेरी हानि ना हो, पर तुझे उतरना तो पड़ेगा। शिबारा हंदराबा,
उस गड्ढे को उस कुम्हार ने बनाया, उन छिदे हुए हाथों ने बनाया तुम्हारे लिए, ताकि उस गड्ढे में तुम उतरो। वो खोदा नहीं गया था, खोदी तो कब्र जाती है। वो जो गड्ढा बनाया गया ना, वो परमेश्वर के महिमा के लिए, ताकि उसमें उतर के यहोवा का आत्मा तुम्हें और हमें बना सके, ताकि उसमें से जब तुम बाहर आओ ना, तो सीधे सीधे उस जगह पे पहुंचो, वो सिंहासन के करीब जो परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए बना के रखा था। यूसुफ उस गड्ढे में से निकाल के सीधे यूसुफ की फ्लाइट थी इजिप्ट के लिए। वाह, हालेलुया। आंसुओं को मत बहा मेरी बहन, क्योंकि जो तुझसे कह रहा है ना, वो यहोवा है। यू मे बी नॉट नोइंग मी, हो सकता है तू मुझे नहीं जानती है, पर जो मुझ में है ना, वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। जो तुझ में है ना मेरे भाई, वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। जो तेरे अंदर है ना, वो यीशुआ है। यीशुआ जो था, जो है और रहेगा, वो आज कल और युगानी युग एक सा है। वो ना बदलता है, वो ना बदलता है। याद रखो, तुम बोलोगे हम गड्ढे वाली परिस्थिति में हो, हाँ हो, पर वो गड्ढा खोदा नहीं, बनाया गया है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द पॉटर, आपके लिए, हमारे लिए, ताकि वो उसमें हमें सुरक्षित रखे, बनाए और वो सिंहासन तक लेके जाए। यू नो व्हाट इज पुलपिट? सुनो गोरजात, सुनो। पुलपिट, सब बोलते हैं हम पुलपिट पे प्रचार करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली पुलपिट? मालूम है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, कीबोर्ड मेरे सामने, ये पुलपिट है। व्हाट इज पुलपिट? पुलपिट इज पुलिंग पीपल आउट ऑफ पिट। कम ऑन Susan, type this. You know what is pulpit? Pulpit is pulling people out of pit. लोगों को गड्ढे में से बाहर निकालना होता है पुलपिट, जो चर्चों में लगा रहता है। पुलपिट जिसके ऊपर से वचन का प्रचार होता है, जाके फैला दो इसे। जहाँ पे चर्चेस के अंदर वेदी के ऊपर जो पुलपिट है, जहाँ पर हम खड़े होकर वचन का प्रचार करते हैं, शबा रबा नमा संधा नमा शिखे रिहान दे रे, जो वचन का प्रचार करते हैं ना हम, जिस जगह के ऊपर चर्च में पास्टर, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, बिशप्स, हुएवर, मैन ऑफ गॉड जो प्रचार करते हैं, वो पुलपिट कहलाता है। उसकी रियल भाषा समझो, पुलिंग पीपल आउट ऑफ पिट, दैट इज पुलपिट। अगेन आई एम सेइंग, पुलिंग पीपल आउट ऑफ पिट, गड्ढे में से लोगों को खींच के बाहर निकालना, वो जगह है पुलपिट। इसलिए तो यीशु मसीह ने कभी तो नाव को पुलपिट बना दिया, कभी पत्थर को पुलपिट बना दिया। प्रचार करने के लिए उसने हर एक जगह का इस्तेमाल किया और उसे पुलपिट बना दिया। आज की रात फेसबुक के थ्रू यहोवा का, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर के पवित्र सामर्थ आपको गड्ढे में से बाहर खींच रही है। आई फील इन माई स्पिरिट, कुछ लोगों के गड्ढे में से बाहर निकलने का समय आ गया है। कम ऑन रिसीव नाउ, कम ऑन रिसीव नाउ। कुछ लोगों के गड्ढे में से बाहर निकलने का समय आ गया है। आई फील इन माई स्पिरिट, कम ऑन शाउट आमेन। आपके गड्ढे में से बाहर निकलने का समय आ गया है। योर टाइम केम। थे आप गड्ढे में, आंसुओं में, जैसे ही आपने स्थान को बदला ना, आपके गड्ढे में से बाहर निकलने का समय आ गया। यू केम आउट ऑफ शबराबा नमा संध नमा शिखे रिहान खो रहान देरे बी रबा बाबा नमा शंधरे बे। आपके शब्दों को लोग नहीं समझे, प्रेज गॉड। आपकी परिस्थिति को लोग नहीं समझे, प्रेज गॉड। आपकी बातों को लोग नहीं समझे, प्रेज गॉड। आपके दुखों को लोगों ने नहीं समझा, प्रेज गॉड। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर वो समझ जाते तो आप उनको महिमा देते कि अरे ये मेरे साथ में था, जब मैं दुख में थी तो इसने मेरे आंसू पोंछे, जब मैं परेशानी में था तो उस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद करी। नाउ लिसन, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। नो 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 नो। शाबा बाबा बाबा रखा महंदना रिबी बेबी रिहान दे रे बे। सुनो, आपका बच्चा अगर भूखा है और कोई बाहर का आकर उसको खिलाए, आपको पसंद आएगा? अगर आपका बच्चा भूखा है और कोई रोड में चलता हुआ व्यक्ति आकर उसको बिस्किट खिलाए, आपको पसंद आएगा? नेवर, नेवर। ठीक उसी प्रकार से जब आप और मैं अपनी निगाहें यहोवा की ओर लगाते हैं ना, तो उत्तर भी वही देगा, उत्तर भी वही देगा। कम ऑन, उत्तर भी वही देगा। आज की शाम जितनी भी बातें,
आई डोंट रिमेंबर, जो मैंने कहा मुझे अब याद नहीं है, जो मुझसे परमेश्वर ने बुलवाया शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। याद रखो, आपने सुना है, ग्रहण किया है, रिसीव कर लो इसे, रिसीव कर लो, रिसीव करो। चलो, जो लोग बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करो और बोलो, जहां भी तुम बैठे हो अपने घर के अंदर बोलो, मेरा घर भरपूर है, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लियाता है, वो धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरा अभिषेक किया और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सुनो, तुम कहते हो निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा। कहो, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा सर्वदा वास करूंगा। कम ऑन, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, अपने बैंक बैलेंस पर डिक्लेयर करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, डिक्लेयर करो, माय बैंक इज ओवरफ्लोइंग, माय अकाउंट इज ओवरफ्लोइंग, माय किचन इज ओवरफ्लोइंग। मेरे जो क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, रसोई, मेरा जो स्टोर हाउस है वो ओवरफ्लो हो रहा है। मैं दूसरों लोगों की भी जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ। कम ऑन, तुझे कर्ज लेने का मौका नहीं मिलेगा। नो चांस टू टेक एंड बोरो मनी। शबराबा हो रमानामा शिखरहांदेरे पे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ और कहो कि मेरे हाथ आशीषित हैं। बाइबल का वचन कहता है कि दाऊद जहां जहां गया यहोवा उसके संग संग चला। यूसुफ और दाऊद ने जिन जिन कामों में हाथ डाला यहोवा ने उन्हें आशीषित कर दिया। Come on, declare it, declare it, declare it. I feel the power, I feel the power of the Holy Ghost. तुम जो भी काम में हाथ डालोगे यहोवा उसे आशीषित करेगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है। इसमें लोग समझे या ना समझे, मैंने तो मुझे कहीं ऐसा दिखा नहीं बाइबल में कि लोगों ने नहीं समझा इसलिए उनके काम नहीं हुए। आई हैव नॉट रेड, इट इज नॉट लाइक दैट। तुम जहां जाओगे, हम जहां जाते हैं स्वर्ग हमारे साथ मूव करता है। आप बोलेंगे प्रूव करो। दानियल शेरों की मांद में गया ना तो स्वर्ग शेरों की मांद में उतर गया। यीशु मसीह कब्र के अंदर उतरा ना तो स्वर्ग कब्र के अंदर उतर गया। शखरबा नमा शंधरे, और दानियल और यीशु दोनों को उसमें से बाहर निकाल दिया। जहां भी हम जाते हैं ना स्वर्ग हमारे साथ मूव करता है। मूव, हाँ लिसन, ट्रेन में जाते हैं तो बच्चे देखते हैं ना वो बादल साथ साथ चल रहा है, वो देखो वो साथ साथ चल रहा है, वो बादल हमारे साथ साथ चल रहा है। आत्मा में समझो, जहां जहां हम जाते और चलते फिरते हैं ना स्वर्ग हमारे साथ मूव करता है। तभी तो भजन लिखने वाले ने ऐसा कहा कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, इजराइल जाऊं, माउंट जायन जाऊं, माउंट ओलिव पे चढ़ जाऊं, गलील की झील पे चढ़ जाऊं, कहां जाऊं? तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? कहां जाओगे? लहरों पे चलूं तो तू वहां भी है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां भी है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां भी है। क्यों लिखा उसने? क्योंकि वो जानता था आत्मा में जहां जहां आप और मैं जाते हैं ना वहां पे स्वर्ग हमारे साथ मूव करता है। तो याद रखो, आज शाम जितने लोग इस बात को कह रहे थे ना कि हम तो इस गड्ढे की परिस्थिति में हैं, वो गड्ढा खोदा नहीं गया था, बनाया गया था परमेश्वर के द्वारा, ताकि आपको सुरक्षित रखा जाए, आपको उस जगह पे बनाया जाए, उस जगह के ऊपर आपको तय किया डाला जाए। हिंदी में बोलते हैं ना सोने से ताया गया हो, आपको मोल्ड किया जाए उस जगह के ऊपर और फिर वहां से निकाल के परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू लॉर्ड। हम इसी प्रकार से हर सैटरडे को ऑनलाइन होते हैं। जितनों ने अगर इस पेज को फॉलो नहीं किया तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए, और फॉलो इसलिए कर लीजिए कि जैसे हम ऑनलाइन होते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज मिल जाएगा कि हम लोग ऑनलाइन हैं। तो आज की शाम मेरे भाई मेरी बहन इस बात को याद रख। अगेन द लॉर्ड इज टेलिंग मी, फिर से पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, तुझे याद दिलाने के लिए। तुझे रिजेक्ट किया ना, तुझे नकारा, तुझे तुझ समझा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहोवा का
पुत्र जो खोने के सिरे का पत्थर है उसको अपना ले, वो तुझे कोने के सिरे का पत्थर बना देगा। अपना ले, अपना ले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्रिश्चियनिटी, मसीहत, इट्स ए रिलीजन ऑफ रिजेक्टेड्स। सुना क्या कहा मैंने? क्रिश्चियनिटी इट्स ए रिलीजन एंड रिलेशन ऑफ रिजेक्टेड्स। जो मसीहत है ना वो उन लोगों से भरी हुई है जो नकारे गए थे। हिंदी में क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, आई एम सॉरी। रिजेक्टेड, तिरस्कृत करे गए थे। दोज हु आर रिजेक्टेड, जिनको नकार दिया गया था ना, मसीहत उनसे भरी हुई है। सुना किसी ने कहा? आपके लिए बोल रहा हूं मैं। आप कहते हैं ना अगर हम मसीह में हैं तो सुनो, आज परमेश्वर का दास आपसे एक बात बताता है। क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन, इट्स ए रिलेशनशिप ऑफ पीपल दोज हु आर रिजेक्टेड। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह। वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज देखो, जैसे मैंने ये बोला ना, किसी के आंसू सूख गए, जैसे ही मैंने ये कहा ना, ये शब्द मैंने आत्मा में देखा है, तेरे आंसू सूख गए, सूख गए। वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह के लिए कहा गया, अगेन आई एम सेइंग, क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन, इट्स अ रिलेशन ऑफ रिजेक्टेड पीपल। वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। हो सकता है कि तूने अपनों से उम्मीद करी थी, अपनों ने तुझे ग्रहण नहीं किया, तो कहे वाओ, प्रेज गॉड, इसका मतलब तो मैं यीशु मसीह के समान हूं। कम ऑन बोलो, कम ऑन बोलो, इसका मतलब तो मैं यीशु मसीह के समान हूं। वाओ, व्हाट ए गॉड वी सर्व। इसका मतलब तो मैं यीशु मसीह के समान हूं कि अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को भी अपनों ने ग्रहण नहीं किया, पर दूसरों ने ग्रहण किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के पुत्र, उसको ने परमेश्वर की पुत्रियां होने का अधिकार दिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज धन्यवाद दो हर एक उन जीवनों के लिए जिन्होंने आपको नकार दिया। धन्यवाद दो हर एक उन जीवनों के लिए जिन्होंने आपको समझा नहीं, मिसअंडरस्टैंड किया। क्योंकि उन लोगों के कारण मालूम है आपको पता ही नहीं चला कि आप प्रभु के ओर करीब आ गए। सुना मैंने क्या कहा? उन लोगों के लिए धन्यवाद दो। आप बोलेंगे पास्टर रॉबिन क्या बोल रहे हो? यस, आज धन्यवाद दो। फिर अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद दो उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं उसका नाम, आप जानते हैं। धन्यवाद दो उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको नकारा, आपको दुख पहुंचाया, आपकी बात को नहीं समझा, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके आंसू बहाए। मालूम है क्यों? उसके कारण से आप यीशु मसीह के और करीब आ गए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद आप यीशु के और करीब नहीं आते। थैंक यू, थैंक यू। दानियल बोलता होगा, प्रभु ये शेरों के लिए धन्यवाद, इनको भूखे भूखे शेरों के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये भूखे शेरों के कारण तो तूने स्वर्गदूत को इतना करीब भेज दिया मेरे। वरना शायद दानियल कभी भी स्वर्गदूत को इतने करीब से नहीं देख सकता था, इतने करीब से महसूस नहीं कर सकता था। वो भूखे शेरों के लिए दानियल धन्यवाद दे रहा होगा। वाह, अगर ये भूखे शेर मेरे करीब नहीं आते ना, तो वो स्वर्ग का दूत भी मेरे इतने करीब नहीं आता। वाह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अगर मैं कहता रहूंगा तो पूरी रात कहता रहूंगा। याद रखो इन भविष्यवाणी के वचनों को, और याद रखो कि जहां जहां हम जाते हैं स्वर्ग हमारे साथ मूव करता है। और चाहे कोई समझे या ना समझे, हमारे शब्दों को भी कोई जाने या ना जाने, माने या ना माने, पर हमारी आहें तक यहोवा परमेश्वर सुनता है। और याद रखो कि हमारी प्रार्थना का उत्तर जो आ रहा है ना, वो बहुत पावरफुल है। हमारी प्रार्थनाएं किसी ने नहीं समझी, पर हमारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर आ रहा है ना, वो दूसरों के सारे सवालों का उत्तर है। हमारी प्रार्थनाएं किसी ने ना समझी हो, पर हमारे प्रार्थनाओं का जो उत्तर आ रहा है ना, जो रिप्लाई आ रहा है, वो बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल एंड माइटी सर्विस। जितने लोग बीमार हैं, इनके शरीर में जो भी तकलीफें हैं, मैं यीशुआ के नाम से इन दुर्बलताओं को आज्ञा देता हूँ, इसी वक्त इन जीवनों को छोड़कर यीशुआ के नाम से निकल के चली जाए। I rebuke this infirmities
in the name of Jesus. Right now, I command that spirit of witchcraft, leave them in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I command that spirit of disturbance in Jesus' mighty name. I rebuke you and I command them to leave that family, to leave that person, to leave that woman, leave that man in the name of Jesus. Shakarabamana handiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Help them to grow more in your word. अनुग्रह करके तेरे वचन की ओर गहराई के अंदर बढ़े। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नष्ट हो रही है। पिता, हमारी प्रार्थना है तेरी प्रजा तेरे ज्ञान में बढ़े, उसके अंडरस्टैंडिंग में बढ़ती जाए, अंडरस्टैंडिंग में बढ़ती जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से पिता, सारा आदर, पिता सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। और इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। Thank you, people of God, for joining us this night, and I hope and I believe strongly that Spirit of Lord has dealt with you. आप लोगों से परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बातें करी है, आपको उत्साहित किया है, आपको हिम्मत हियाव दिया है। आज की शाम परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, उसके प्रकाशन के द्वारा, याद रखो इन सारी बातों को और प्रभु को महिमा देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, शालोम, सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे, maybe on the same time around 9 o'clock, and we'll see you again in the presence of living God. God bless you all. Shalom.